ताजी हरी मेथी से बनाए बिल्कुल यूनिक नए तरीके की एकदम खस्ता क्रिस्पी करारी परतदार कचौरी। एक बार इस तरीके से बनाकर खा ली तो ये कचौरी आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 चम्मच बेसन। इससे कचौरी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दूसरा, बेसन से जो मेथी का कड़वापन है वो भी कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बेसन डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ में हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर घी डाल देंगे। इससे कचौरी हमारी बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। इसे हम रख देंगे साइड में। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तेल जब हमारा अच्छा गर्म हो जाए, यहाँ पे हमने मेथी को पहले ही अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। मेथी को जब हम इस तरीके से भून लेते हैं तो मेथी का कड़वापन भी कम हो जाता है। दूसरा, इसे हम ढेर सारी क्वांटिटी में डाल पाते हैं। और तीसरा, जो हम डो लगाते हैं वो बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। तो आप चाहे मेथी की कचौरी बना रहे हो या फिर बना रहे हो पराठे, इस तरीके से बनाएंगे तो टेस्टी भी बनेंगे और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी भी बनकर तैयार होंगे। तो मेथी को भूनने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 1 मिनट में मेथी अच्छे से भुन जाती है। मेथी अच्छे से भुन गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मेथी को हम डाल देंगे आटे वाले मिक्सचर में। इस तरीके से जब हम मेथी का नाश्ता, मेथी की कचौरी, मेथी के पराठे बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल भी बिगड़ते नहीं हैं और ना ही आपका जो डो है वो गीला होगा। तो हमने मेथी को अच्छे से भूनकर आटे में डाल दिया है। अब हमें हाथों से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले, मेथी और जो ऑयल है वो पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम थोड़ा सा टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। बस ध्यान रखिएगा जो डो है उसे हमें बहुत गीला नहीं करना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक थोड़ा सा टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। ये कचौरी अगर आपने एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर खा ली तो ये सच में कचौरी आपकी फेवरेट हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो बस हमें ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एकदम हल्का सा टाइट डो लगाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गीला ना करिएगा। इस तरीके से एकदम बढ़िया हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और एकदम चिकना डो लगकर तैयार हुआ है। मेथी को जब हम भून लेते हैं तो जो डो है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। अब इसे हम ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम अपने बनाते हैं आलू का मसाला। इसके लिए हमने लिए हैं 4 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू। आलू को हमने उबाल लिया है, अच्छे से छील लिया है। पोटैटो मैशर की मदद से आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आप आलू पहले का यूज़ कर रहे हैं, फ्रीज़ का रखा हुआ यूज़ कर रहे हैं, तो आप आलू को कद्दूकस करिएगा, नहीं तो इसमें गांठें गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, बारीक कटा हरा धनिया। वही हमारे किचन के बेसिक मसाले जाएंगे और इसके साथ में चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर ज़रूर से डालिएगा। सभी चीज़ों को डालकर हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये आलू का हमारा बहुत ही बढ़िया चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इस मसाले से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे हमें कचौरियों को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, काम हमारा बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो सारे मसाले की इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे।
अब हमारा डो अच्छे से 10 मिनट के लिए रेस्ट कर चुका है। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। हमने यहाँ पे मेथी को भूनकर यूज़ किया था तो आटा बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। इस तरीके से जब हम मेथी को भूनकर यूज़ करते हैं तो बच्चे भी बड़े ही मज़े से खा लेते हैं, क्योंकि मेथी का बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट नहीं आता है। अब हमने एक रोटी के साइज़ की लोई तोड़ ली है और इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर अच्छे से बेल लेंगे। इस तरीके से थोड़ी सी पतली पतली हमें रोटियां बेलकर तैयार करनी है। एक बार में हमें 6 से 7 रोटियों का यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे एक साथ 6 से 7 रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं। अब हम लेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा और इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच घी या तेल। तेल को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक अच्छा सा साटा बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कचौरियाँ हमारी एकदम परतदार बनकर तैयार होंगी। अब आप देख सकते हैं हमने 6 रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं इस तरीके से। अब हमें एक रोटी को रखना है, इसके ऊपर साटा लगाएंगे हाथों से इस तरीके से, ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। फिर से दूसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर फिर से हम साटा लगाएंगे और फिर से हम सूखा आटा डालेंगे। ये वाला प्रोसेस हमें इस तरीके से ही करना है जब तक हमारी 5 से 6 रोटियां इसके ऊपर अच्छे से सेट ना कर दें। इस तरीके से जब हम कचौरियां बनाते हैं तो एक ही बार में हमारी ढेर सारी परतों वाली बहुत ही खस्ता क्रिस्पी करारी कचौरियां बनकर तैयार होती हैं। आपने इस तरीके से मेथी की कचौरी नहीं बनाई है तो बनाकर देखिएगा, सच में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि एक बार अगर आपने इस तरीके से बनाई तो ये कचौरियाँ आपकी फेवरेट हो जाएंगी। तो हमने अच्छे से इन्हें साटा लगा लिया है और ऊपर सूखा आटा डालकर सारी रोटियों को अच्छे से सेट कर दिया है। अब ये थोड़ी सी मोटी सी रोटियां बनकर तैयार हैं, तो इसे हम हल्का सा बेल कर बड़ा कर लेंगे। अच्छे से हमने बेल लिया है। अब हमें क्या करना, एक तरफ से इस तरीके से इनको टाइटली रोल करना है। थोड़ा सा टाइट ही करिएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना बचे, और लास्ट में इसे थोड़ा सा हाथों से पतला करेंगे और थोड़ा सा पानी लगा देंगे और फिर इसे रोल कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। और ये हमारा एक मोटा सा रोल बनकर तैयार है। अब हम लेंगे धागा, कोई भी आप रील का धागा यूज़ करिएगा और इस तरीके से हम इनको कट करेंगे। अगर हम इसे चाकू से कट करेंगे तो जो इसकी लेयर है वो इतनी अच्छी निकल कर नहीं आएंगी जितनी धागे से अच्छी आती हैं, और जल्दी हो भी जाता है। क्योंकि इसमें हमने मेथी का यूज़ किया है तो थोड़ा बहुत मेथी चाकू में अटकता है, उससे जो इसकी लेयर है वो ख़राब हो सकती है। इस तरीके से जब हम धागे से इसकी लोइयाँ निकालेंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम परतदार कटकर तैयार होंगी। इस तरीके से हम सारी जो लोइयाँ हैं इनको हम निकाल लेंगे और एक मतलब उससे कम से कम हमारी 6 से 7-8 कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब हम एक वो लेंगे लोई और इसे इस तरीके से बीच में अंगूठे से दबाते हुए स्पेस बनाएंगे और बीच में हम आलू का मसाला रखेंगे और हल्के हाथों से इसे हम पैक करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से करिएगा, नहीं तो जो इसकी लेयर है वो निकल भी सकती हैं। तो इस तरीके से अंगूठे की मदद से बीच में स्पेस बनाएंगे और हल्के हाथों से इसको हम मसाले को डालेंगे और अंदर को इस तरीके से दबा देंगे, तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया परतदार कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। सारी कचौरियों को हमने इस तरीके से बना लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तेल जब हमारा हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके सारी कचौरियाँ डाल देंगे जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो। बस ध्यान रखिएगा, इनको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है, तभी इनके परत जो है वो भी अच्छे निकल कर आएंगी और जो दूसरा इन कचौरियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। जब एक तरफ से ये सिक जाए तब हम इनको पलट देंगे और अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी बहुत ही टेस्टी मेथी और आटे आलू की बहुत ही बढ़िया कचौरियाँ बनकर तैयार होती हैं। अगर आपने नहीं बनाई है तो बनाकर देखिएगा। इस विंटर के सीज़न में ये कचौरी अगर आपने नहीं खाई तो फिर क्या ही खाया। बनाने में बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगती हैं। तो एक बार मेरे इस तरीके से ये परतदार खस्ता क्रिस्पी करारी मेथी की कचौरी ज़रूर से बनाकर खाइएगा।
इन्हें आप चाय चटनी किसी के साथ खाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। जितनी ये दिखने में सुंदर है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती हैं। एकदम खस्ता क्रिस्पी करारी हमारी मेथी आलू की कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। तो एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर खाइएगा, खिलाइएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।